हेलो बच्चों, इस वीडियो में शुरू करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मींस फॉर्मूला ऑफ श्री धराचार्य यानी धराचार्य रूल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारे बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जिससे कि इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट ना हो। ऐसा हमने क्यों किया है? तो बच्चों अगर मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिखता हूं तो ये आता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी से समझते रहेंगे और देखेंगे कि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हम इस कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो ये मैंने a डिवाइड करा है, तो a मैंने डिवाइड करा है, तो a को मैं तीनों के नीचे सेपरेट लिख सकता हूँ। a x स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a और 0 अपॉन a बच्चों 0 होता है। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, बचा मेरा बच्चों x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। बच्चों एक स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मेरे को कंप्लीट स्क्वायर मिल गया है, और जो स्क्वायर की टर्म है वो सिंगल पावर में 2ab के साथ मुझे मिल रही है, यानी a स्क्वायर यहाँ पे है तो 2ab में a हमारा होता है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो ये बच्चों मेरी 2ab वाली टर्म है। तो इसको जरा मैं इसकी फॉर्म कन्वर्ट करके लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड किया, 2a हो गया मेरा x और ये बचा मेरा बच्चों कितना b अपॉन a। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस वाले 2 को मैं यहां से हटा के बच्चों बस यहाँ पे लगा देता हूँ, इतना चेंज कर देता हूँ इस फॉर्म में, और c अपॉन a मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2a और b। ये बच्चों जो ये वाली टर्म है ये मेरा b की फॉर्म ले रहा है, यहाँ पे जो b है। और अगर मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो b के साथ यहाँ पे मेरे को b स्क्वायर भी होना चाहिए। तो मैं इसका स्क्वायर ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, प्लस 2a इंटू b, और इसी का स्क्वायर मैं एक बार ऐड करता हूं b अपॉन 2a का स्क्वायर, और इतना ही मैं बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा मेरा a प्लस b, यानी 2a का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हम राइट साइड ले जाते हैं, यानी b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। एलसीएम ले लेंगे बच्चों 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर माइनस a से हम कैंसिल करेंगे इसको बच्चों, तो ये आएगा 4a की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac, और लेफ्ट साइड हमारी बच्चों ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है स्क्वायर। अब जरा मैं इसको इधर ले जाके सॉल्व करता हूं बच्चों, स्क्वायर इधर जाके बच्चों अंडर रूट बन जाएगा, यानी x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा बच्चों मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये है नीचे मेरा बच्चों 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व हो सकता है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों 2a इंटू 2a, ये हमारा पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, यानी x प्लस b अपॉन 2a कितना हो जाएगा बच्चों मेरा। और जब भी अंडर रूट सॉल्व होता है तो वो हमेशा बच्चों आता है प्लस माइनस, ऊपर अंडर रूट रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 2a। इस वाली टर्म को भी मैं इधर ले आता हूं, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों 2a एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरा माइनस b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही बच्चों मेरा धराचार्य फॉर्मूला है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब चलते हैं बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पे डेरिवेशन देखा, किस तरीके से हमने किया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। तो इसमें हम सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो क्लास 10th के बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, केवल वही क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से करेंगे। तो आ जाते हैं बच्चों अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से की हेल्प से सॉल्व करना है। बच्चों ध्यान ये रखना है x इज इक्वल टू, जब भी मेरे को ऑलरेडी इक्वेशन में a b c दिए होंगे तो मैं अपने फॉर्मूले के a b c को कैपिटल ले लूंगा। यानी फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों जब भी हम सबसे पहले हम अपने a b c निकाल लेते हैं, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a क्या होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ab, b क्या होता है बच्चों मेरा x का कोफिशिएंट यानी b स्क्वायर माइनस ac, और c क्या होता है मेरी कांस्टेंट टर्म। a b c मैंने फाइंड कर लिए। एक बात का ध्यान देंगे बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ी टर्म है और अंडर रूट के अंदर है। इसका सॉल्यूशन बार बार हमें करना पड़ता है, ये कई स्टेप में सॉल्व होती है। ये माइनस बी अपॉन 2a हमें बार बार लिखना पड़ता है, तो इसलिए हम इस टर्म को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे बना लेते हैं अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी जो d होता है बच्चों मेरा वो हो जाता है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे, इसे फाइंड कर लेंगे तो अंडर रूट डी इजीली फाइंड कर लेंगे, वो भी हमारा फाइंड हो जाएगा। और फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस बी अपॉन 2a हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। तो d कितना है बच्चों मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब है b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर, क्योंकि ये b है, b स्क्वायर हो गया माइनस 4, a कितना हो गया ab और c कितना हो गया मेरा माइनस bc। क्लियर है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac। ये लगाया मैंने बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया a b स्क्वायर c। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी a b स्क्वायर c है, यहाँ भी a b स्क्वायर c है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर। ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 बच जाएगा a b स्क्वायर c। अब ये जो बच्चों पहले होल स्क्वायर खोल के आया था b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर ac था, बस इसकी वजह से चेंज हो गया प्लस 2ab स्क्वायर c हो गया है। तो ये अब की बार b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर बन जाएगा। और एक चीज का ध्यान देंगे, जितने भी हमारे अलजेब्रिक टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें ये होल स्क्वायर जरूर बनेगा। तो अंडर रूट डी कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, दोनों साइड अंडर रूट हम लगा देंगे b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस ac। तो बच्चों मैंने अंडर रूट डी की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और अपने दोनों रूट्स हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू माइनस b कितना है मेरा बच्चों, ये है मेरा b स्क्वायर माइनस ac प्लस माइनस, यहाँ पे है बच्चों अंडर रूट डी, ये रहा अंडर रूट डी, b की जगह मैंने b की वैल्यू रख दी बच्चों, अंडर रूट डी की वैल्यू मैंने ये निकाली है, इसको पुट कर देता हूं b स्क्वायर प्लस ac अपॉन में बच्चों 2a कितना है ab, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस ac। एक बार प्लस लेता हूं मैं, पहले प्लस लूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर
प्लस ए सी अपॉन 2ab। यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी, तो प्लस लेने पे दोनों तो कैंसिल नहीं। अच्छा ये बच्चों ये माइनस का है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मिस्टेक हुई है, यहाँ प्लस आएगा, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा 2ac अपॉन 2ab। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई बच्चों एक c अपॉन b। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, दूसरा रूट निकाल रहा हूं, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ पे माइनस लूंगा तो ये दोनों के माइनस चेंज कर देगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। तो यहाँ पे देखेंगे ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आएगी माइनस b अपॉन a x। तो x की दो वैल्यू आ चुकी है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बच्चों सबसे पहले d निकालेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अलजेब्रिक टर्म्स दी होंगी तो d 99.9% होल स्क्वायर बन के आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a कितना हो जाएगा मेरा 4 और b कितना आ जाएगा मेरा 4b और c कितना आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है बात? फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ध्यान ये रखेंगे कि जो यहाँ पे d की वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यानी d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना है बच्चों, 4b का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरे पास 4 और c कितना है मेरे पास माइनस का, और ये है मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 जा ये हो गया मेरा 16b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, ये आ गया 16a स्क्वायर। d की वैल्यू मुझे चाहिए बच्चों अंडर रूट d, तो अंडर रूट d हम कर देंगे ये 16a स्क्वायर, यानी ये आ गया बच्चों अंडर रूट d आ गया मेरा 4a। क्लियर है? वैसे तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन फॉर्मूले में प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है, तो दोनों रूट निकालेंगे। अंडर रूट d की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 4a, तो रख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 4b प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है 4a अपॉन 2a कितना है 4। ठीक है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, पहले प्लस लेता हूं मैं, माइनस 4a 4b और प्लस 4a अपॉन 2 इंटू 4। माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा, प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी a माइनस b अपॉन 4 इंटू 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, a माइनस b अपॉन 2, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू में हम यहाँ माइनस लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 4b माइनस 4a अपॉन 2 इंटू 4। माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b अपॉन 2 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, नेक्स्ट वैल्यू आएगी बच्चों मेरी माइनस a प्लस b अपॉन 2। ध्यान देंगे यहाँ पे जब भी d आएगा बच्चों वो कंप्लीट स्क्वायर ही बनेगा अलजेब्रिक टर्म्स में, तो इस बात का ध्यान देना है।
हर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डी फाइंड कर लेना है, होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे और फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, अंडर रूट, तो फिर वो अंडर रूट डी हमारा फाइंड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको मैं चाहता हूं आप खुद से करें। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें अंडर रूट डी फाइंड करना है और उसकी वैल्यू फॉर्मूले में रख देनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले को जरा देखते हैं, ये डिजिट वाला आ गया तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो बच्चों ax², इसमें स्मॉल ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें abc नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a आ गया मेरा 1, b आ गया बच्चों मेरा -√3 प्लस 1 का सॉरी होल स्क्वायर नहीं, √3 प्लस 1 और c आ गया बच्चों मेरा √3। तो सबसे पहले बच्चों मैं d फाइंड करूंगा। d होता है क्या मेरा b² - 4ac। तो बच्चों b क्या है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट यूज करेंगे हम, माइनस का √3 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है मेरा √3। क्लियर है? तो जरा इसका माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा और √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा a² प्लस b²। अच्छा मैं एक बार डिटेल में कर देता हूं जिससे कि वीक स्टूडेंट भी समझ जाए। माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है, तो ये आएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर -4√3। क्लियर? अब इसको ओपन करते हैं, ये हो गया बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab -4√3। तो देखो मेरे को यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ये हो गया बच्चों मेरा √3 का स्क्वायर, इसे ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2√3 था जिसकी वजह से √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे प्लस 2√3 है, यहाँ पे 4√3 है, तो ये बचेगा बच्चों माइनस का 2√3। इस बार बच्चों ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो चुका है, ये आ गया d। तो बच्चों अंडर रूट d क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा √3 - 1। तो ये मेरा d आ चुका है। बारी बारी से हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मेरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। x = b कितना है, अच्छा पहले से ही माइनस लग रहा है, एक माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, √3 प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस, ये कितना आया है √3 - 1 अपॉन 2a, a कितना है 1। एक बार प्लस लूंगा मैं पहले, √3 प्लस 1 प्लस लूंगा तो प्लस √3 - 1, ये कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 है, ये हो गया बच्चों मेरा 2√3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल बच्चों, तो x की वैल्यू आ गई है √3। एक वैल्यू आ गई बच्चों मेरी x की √3। अब की बार मैं माइनस लेता हूं तो क्या आएगा बच्चों, x = √3 प्लस 1 माइनस √3 - 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2। दिस टाइम √3 and √3 आर कैंसल्ड, 1 and 1 2 अपॉन 2, तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1। तो मेरे पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। जब भी हम d फाइंड करेंगे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है p² और q² की फॉर्म का। इसको आपको अपने आप पहले ट्राई करें, फिर मैं करता हूं। ट्राई करेंगे एक बार। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसको भी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म में बच्चों मेरी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों a क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी p², b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी p² माइनस q², और c क्या है बच्चों मेरा जो कांस्टेंट टर्म है।
फॉर्मूला बच्चों होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो सबसे पहले d फाइंड करना है, होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करनी है। d होता है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d आ जाएगा b कितना है बच्चों मेरा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है p स्क्वायर और c कितना है माइनस q स्क्वायर। पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है, 2p स्क्वायर एंड q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। क्लियर है? p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, पहले यहाँ पे माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर था जिसकी वजह से ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अब की बार यहाँ पे देखेंगे प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे माइनस 2 है तो ये बचेगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब की बार ये बच्चों p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर है। ये हो गया d। अंडर रूट d क्या होगा बच्चों, ये होल स्क्वायर है यहाँ पे पूरा, तो अंडर रूट d में ये सिंगल टर्म में आ जाएगा, यानी अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो ये 2 टाइम लिखा हुआ है इसके अंदर, तो पेयर बना हुआ है तो ये सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भी रहेगा, होल स्क्वायर इसका हट जाएगा। अब इस d को बारी बारी से फॉर्मूले में रखेंगे और बच्चों दोनों वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू माइनस डी, तो माइनस डी की जगह आ जाएगा, ये b है बच्चों हमारा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट डी यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना है मेरा p स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब की बार मैं प्लस ले रहा हूं तो दोनों प्लस में रहेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। क्लियर है? तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, x की वैल्यू आ रही है मेरी पहली वाली q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। अब की बार मैं माइनस लूंगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको ओपन करते हैं, माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पे माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। इस बार कौन कैंसिल हो रहा है बच्चों, q स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो बच्चों x की 2 वैल्यू आ चुकी है, एक तो आ रही है q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर और दूसरी आ रही है -1। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन किया, बस ध्यान ये रखेंगे d को निकालने में ध्यान देना है, हर बार होल स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर अगर आपने बना लिया तो फिर हमने समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से सॉल्व कर ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और टफेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। चलिए इसको शुरू करते हैं, डी निकालते हैं सबसे पहले। तो बच्चों ऑलरेडी ए भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हम अपने जो सिंबल है फॉर्मूले के उनको कैपिटल में कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पे क्या मिलता है बच्चों मेरे को, a इज इक्वल टू बच्चों 9 मिल रहा है मुझे, b इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे 9 a प्लस b, और बच्चों c क्या मिल रहा है मुझे 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ये बच्चों मेरे को c मिल रहा है। तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं अच्छे से आपको याद हो जाए, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बच्चों d कितना होता है, वो होता है मेरा, अच्छा इनको बच्चों हम बड़े सिंबल में लेते हैं, माइनस b 2a क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, तो ये हो गया हमारा 2a। अब बच्चों d कितना होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है बात? तो जल्दी से d निकालते हैं, d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर,
तो यहाँ पे देखेंगे -9 और a प्लस बी इसका होल स्क्वायर -4, a कितना है 9 और c कितना है बच्चों 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों d इज इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आएगा और 9 क्या होता है बच्चों 81 और a प्लस b का स्क्वायर करूंगा तो a प्लस b का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाता है -4 इंटू 9 और यहाँ पे है मेरा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहाँ पे d आ जाएगा बच्चों। देखो इसमें से ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, दो टर्म है, दोनों से बच्चों में 9 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा 9 और बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 9 बाहर जा चुका है बच्चों, यहाँ से बचेगा -4 और 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। क्लियर है बात? अब बच्चों d इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 9, इसको जरा ओपन कर दो, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab माइनस का 8a स्क्वायर माइनस 20ab माइनस 8b स्क्वायर। क्लियर है बात? अब जरा देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर यानी खाली a स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर यानी 1b स्क्वायर यानी b स्क्वायर, और ये 18ab है और ये 20ab है माइनस का, तो माइनस का 2ab। तो आप ये देखेंगे 9 और ये आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर। बट अभी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना है, a माइनस b का स्क्वायर है, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 और a माइनस b का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। तो बच्चों ये मेरा d आ गया। अब अगर मुझे अंडर रूट d निकालना है तो d को हम अंडर रूट में ले लेंगे यानी 3a माइनस b और इस पूरे का स्क्वायर है, देखो ये, तो ये स्क्वायर हटके अंडर रूट से बाहर आ जाएगा यानी d कितना आ जाएगा मेरा 3a माइनस b। ये बच्चों हमारा d आ चुका है और d को फॉर्मूले में रख के दो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू है बच्चों माइनस b, तो b में देखो ऑलरेडी माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा 9a प्लस b, ये हो गया माइनस b प्लस माइनस, ये आ जाता है मेरा अंडर रूट d अपॉन 2a, a कितना है बच्चों मेरा 9, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों मेरा, एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस, ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं पहले प्लस लेता हूँ तो ये जाएगा प्लस का 3a माइनस का 3b अपॉन 2 इंटू 9। क्लियर? x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9a प्लस 3a 12a, 9b माइनस 3b प्लस 6b अपॉन 2 इंटू 9। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 कॉमन ले लेंगे 2a प्लस b अपॉन 18, 9 6 3 जा 18। तो पहली x की वैल्यू बच्चों आ चुकी है 2a प्लस b अपॉन 3। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे माइनस कंसीडर करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 9a प्लस 9b, माइनस कंसीडर करेंगे तो माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस ये 3b अपॉन 18। तो कितना आएगा बच्चों मेरा 9 माइनस 3 ये हो गया 6a और 9 प्लस 3 प्लस 12b अपॉन 18। यहाँ से बच्चों 6 कॉमन ले लेंगे तो आएगा a प्लस 2b अपॉन 18, 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों a प्लस 2b अपॉन 3। तो बच्चों x की दोनों वैल्यू आ चुकी है a प्लस 2b अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू आई है 2a प्लस b अपॉन 3, ये वाली वैल्यू है। तो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे के जो क्वेश्चंस हैं
वो धनाचार्य फॉर्मूले से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बेस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेचर ऑफ रूट्स के साथ आपको मिलेंगे।